ठीक है, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। हमने देखा था कि वो बोल रहे थे, ओवरसोल को क्वेश्चन किया गया था ऑथर की तरफ से, क्या इज इट पॉसिबल कि वो हेरिडिटरी हो, है ना, फैमिली से, क्योंकि कैंसर ऐसा ऐसा एक बीमारी है जिसे ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली, कि जो डीएनए में ट्रांसफर होता रहता है और अपने बच्चों को, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है पेरेंट्स के नेक्स्ट, उसको जाता है। तो ओवरसोल बता रहे हैं ये पॉसिबल है, क्योंकि जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, थिंकिंग पैटर्न्स ही हमारे सेल्स को मॉडिफाई करते हैं, उसमें म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के बाद वो कैंसर क्रिएट हो जाता है। तो अगर उस इंसान में वो पैटर्न्स एक मात्रा में है, तो वो मात्रा सेल तक नहीं पहुंच गई, उसके कारण वो म्यूटेशन नहीं होगा। लेकिन उसके नेक्स्ट जनरेशन में अगर वो थिंकिंग पैटर्न कंटिन्यू हो गया, तो वो उसके अकॉर्डिंग, उसके थिंकिंग की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग उस सेल में डेवलपमेंट होगी, और उसके बाद वो म्यूटेशन बन के, म्यूटेशन मतलब क्या होता है, एक सेल का ग्रोथ हो रहा है, नॉर्मली हो रहा है, लेकिन ओवर ग्रोथ होने के कारण उस सेल का म्यूटेशन हो गया, उस ओवर ग्रोथ में कुछ और सेल्स भी ऐड होके, जो म्यूटेशन जरूरी नहीं है बॉडी के लिए, और वो ओवर ग्रोथ कैंसर की तरह हमको बॉडी में दिखाई देता है। तो ये हो सकता है इन विच केस, जब आपके अंदर उतनी इंटेंसिटी इंटेंसिफाई होके वो उस ब्लॉक को, पैटर्न को आप खुद देखते हो। तो इसके साथ ऐसा नहीं हुआ है, वो बोल रहा है कि डोरिस के साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि बोथ पेरेंट्स दे डोंट हैव दिस थिंग इन देम, बोथ पेरेंट्स आर लाइक हेल्दी, उसके कोई भी फैमिली मेंबर में कैंसर जैसी बीमारी अभी तक नहीं हुई है। तो ये जो हुआ है ना, ये डोरिस ने ही प्लान किया है, क्योंकि एक बड़ी बीमारी है, बड़ी बीमारी के थ्रू ये ट्रिगर कर पाएगी उस लेसन्स को, जो खुद के लिए भी जरूरी है और दूसरे के लिए भी जरूरी है। उसे पता था कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, उसे पता था इस म्यूटेशन जो पॉसिबल हुआ है इसके लाइफ में, इस प्लान में बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन यही रिस्क उसके कर्मा क्लिनजिंग के लिए और लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट था। इसीलिए इसे वो इस सिचुएशन को पास या फेल, फेलियर है या पास, वो इस टेस्ट में पास हुई है, इस चीज को नहीं देख रही है। शी हैज सिंपली चोजन दिस लेसन टू बैलेंस द कार्मिक अकाउंट, टू क्लियर द कार्मिक अकाउंट, उसका ये कहना है। तो ऑथर पूछ रहा है, why you plan a life, when you plan a life you're shown the most probable path। तो अगर ये उसे पता था, तो उसे ये भी पता होगा कि इसका आउटकम क्या है, या फिर उसको ये भी पता होगा कि ये इतने सारे पाथ्स है, तुम इसमें से कोई भी एक पाथ ले सकते हो तुम्हारा कर्मा क्लियर करने के लिए। तो ओवरसोल बोल रहा है यस, ऐसे होता है। लाइफ जो भी आपको लाइक लाइफ का प्लान जो बनाना है, सोल का प्लान जो बनाना है, उसके लिए आपको हाईवेज दिए जाते हैं, स्मॉलर रोड्स दिए जाते हैं, या फिर छोटी छोटी गलियां दी जाती है जहाँ पे कार भी नहीं जाएगी। सारी चीजें होती है, लेकिन आप आपके प्लान में डिसाइड करते हो कि आपको कौन सी हाईवे से एग्जिट लेना है, कौन सा हाईवे पिक करना है, या फिर डिटूर कर लेना है। वो कैसे होता है, आपके एक्सपीरियंस से। अगर डोरिस में ये थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाता कि सेल्फ लव करना जरूरी है, वो सीखना है मुझे अर्ली इन हर एजेस, लाइक जब वो 16 थी, 32 थी, अगर उसने मॉम की बातें नहीं सुनी होती, उसने खुद को लव किया होता, खुद के कैरेक्टर को अच्छा समझा होता, और उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया होता, इन दैट केस उसे ब्रेस्ट कैंसर की जरूरत नहीं थी, उसने डिटूर ले लिया, है ना, उसने डिटूर कर लिया, और उसने उस तरह से सीख लिया, ये मेजर इवेंट होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसने नहीं लिया था, एक्चुअली उसने नहीं लिया था डिटूर, उसने हाईवे ही पकड़ा था। तो हाईवे मतलब, इन शॉर्ट, हमारे ही थॉट्स की वजह से हम हमारे जीवन में वो सिचुएशंस लेके आते हैं जो हमें सफरिंग देते हैं। ओके, अगर हम अवेयरनेस में है, हम उस स्टेट में है जहां हम समझ पाए कि मुझे आज क्या सीखना है, तो वो जो बड़ी सी चीज होने वाली है ना, सिचुएशन जो आने वाली है लाइफ में, उसको हम, उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, या फिर वो कंप्लीटली उसको डिसॉल्व कर सकते हैं उसी लर्निंग से, जब आप अभी ले रहे हो।
बट ऑब्वियसली यहाँ पे तो डोरिस ने ऐसा नहीं किया है, उसने हाईवे पिक कर लिया, उसको ऑलरेडी पता था उसके कितने सारे पाथ्स है उसके सोल प्लान में। ओके, तो ऑथर पूछ रहा है, वर यू ऑल्सो शोन सीन्स फ्रॉम लाइव्स इन विच डोरिस रिस्पॉन्डेड लेस पॉजिटिवली देन शी एक्चुअली हैज इन दिस लाइफ टाइम। वो बोल रहा है कि ऐसे दिखाया है आपने सीन्स की जहां पे उसने ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, नेगेटिव ज्यादा थी, जो पहले भी हुआ है और इस लाइफ टाइम में। तो वो बोल रहा है यस, मल्टीपल रियलिटीज होती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट सेशन में सुना था कि मल्टीपल रियलिटीज होती है, मतलब क्या होता है। तो ना इस यूनिवर्स में ना बहुत सारे गैलेक्सीज है बोला गया है ना। एक पृथ्वी नहीं है, एक ये गैलेक्सी है, इसमें एक पृथ्वी है, ऐसे बहुत सारे पृथ्वी बहुत सारे गैलेक्सीज में है। ओके, ये प्लैनेट बहुत सारे गैलेक्सीज में है। यहाँ पे जो डोरिस है वो एक्चुअली किसी और प्लैनेट पे भी एग्जिस्ट करती है। ओके, ये इनफाइनाइट है, मेटाफिजिकल रिल्म में है, दूसरे रिल्म में है, ये सब कुछ मिला के इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। तो ऑथर का कहना है, अगर ये इसे पता था कि कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, तो किस तरह से पता था, इसने कैसे समझा, इसको कैसे पता चला कि ये इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। तो उन्होंने बताया एग्जाम्पल के द्वारा कि जब डोरिस को फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तब उसने रिस्पॉन्ड किया, उसने फ्रेंड को बताया कि आई हैव अ फीलिंग कि मैं इससे मरने वाली नहीं हूँ। ये फीलिंग कहाँ से आई, ये इंट्यूशन कहाँ से आता है कि उसकी एथरिक लेवल, इसका जो एक हमारा जो एक ऑरा होता है, उस ऑरा का एथरिक लेवल इतना स्ट्रांग है कि वो उसके पैरेलल रियलिटी में जो डोरिस है, जो ऑलरेडी इस सिचुएशन से गुजर गई है, आगे चली गई है, उससे कनेक्टेड है, उसके एथरिक लेवल से कनेक्टेड है। और शी गॉट दिस मैसेज फ्रॉम दैट पैरेलल रियलिटी कि ये मरने वाली नहीं है। शी हैज टू सरपास दिस एंड शी हैज टू ओवरकम दिस सिचुएशन, जस्ट लर्न इट एंड गो हेड। सो शी गॉट दिस फीलिंग। एंड यही वो बताता है कि यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशंस है, आप पैरल वर्ल्ड में भी मौजूद हो। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके लिए एक्चुअली एक बहुत बड़ा सेशन चाहिए। तो वो हम कभी और देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए जानने के लिए जरूरी है। जैसे हम यहाँ पे आज एक सेशन ले रहे हैं, ऐसे ही सिचुएशन कहीं और पहले भी हो चुकी है, हम सारा एक ग्रुप ऐसा भी वहां पे भी मौजूद है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है मन में कि ऐसा क्यों है, राइट, ऐसा क्यों है। तो वो आगे वो बता रहे हैं कि एवरी सोल हर एक रिल्म को कैसे पिक करता है और क्यों पिक करता है, और उस तरह से वो कैसे लर्निंग पिक करता है। तो ये हम आगे स्लाइड्स में हम देख रहे हैं। एक्चुअली स्लाइड्स मेरे सामने है, मैं आपको नहीं शेयर कर रही हूँ बस, लेकिन है इस चैप्टर में ही है। ओके, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो वो तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि पॉसिबिलिटीज है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस आपको मिलती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमेंशंस है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आवर ओन एग्जिस्टेंस है यहाँ पे। ओके, ये हो गया। तो डोरिस का इन्फ्लुएंस भी उन्होंने बताया किस तरह से ये कनेक्टेड थी। आगे बता रहे हैं कि कैन यू गिव एन एग्जांपल हाउ डोरिस हैव। ओके, ये तो हमने कर लिया कि पहले एग्जांपल में पहले डायग्नोसिस में उसको ये इंट्यूशन मिला। ओके, सो ऑथर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यू हैव मेंशन्ड द 3 लेसन्स फॉर डोरिस टू लर्न। वो क्या है। तो वो बोल रहा है कि मतलब ऑथर को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है थ्रू आउट दिस कॉन्वर्सेशन, उसको क्या है। ऑथर बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग डोरिस को सीखना है करेक्ट यूज ऑफ सेक्सुअल एनर्जी एज अ पर्सन। जब आप ह्यूमन लाइफ में आते हो, ये हर एक ह्यूमन के लिए एनर्जी होती है, उसके बॉडी फॉर्म को इस तरह से बनाया गया है कि उसके सेक्सुअल एनर्जी को उसको इस्तेमाल करना है टू लर्न अ फ्यू थिंग्स एंड ऑल्सो टू गेन टू लाइक, और खुद की एनर्जी को भी ग्रो करने के लिए। क्योंकि हमारे चक्रास में जो भी इम्बैलेंस है उसको क्लियर करके, थॉट प्रोसेस को चेंज करके, उस सेक्सुअल एनर्जी को हम राइट करेक्ट वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डोरिस के साथ क्या हुआ, उसने, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मेल फॉर्म में बहुत बार जन्म ले चुकी है, उसने उस समय पे औरतों को बहुत कम उस लाइक बहुत लाइक रिस्पेक्टफुली नहीं ट्रीट किया था। उनको एक सिर्फ एक बॉडी, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह लिया था। इस समय वो खुद उस शरीर में है जहाँ पे उसके एक शरीर जो औरत का है,
तब वो खुद खुद को भी एक चिप, एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस की तरह इस्तेमाल कर रही है। खुद की एनर्जी, जो सेक्सुअल एनर्जी सेक्रेट होनी चाहिए, उसने उसको एक सेल्फिश पर्पस के लिए यूज किया। सो शी हैज टू लर्न द यूज ऑफ सेक्सुअल एनर्जी। ये फर्स्ट लेसन है। सेकेंड लेसन, एक्सेप्टेंस ऑफ द फीमेल फॉर्म। पहले भी बहुत बार उन्होंने जन्म लिया है, लेकिन एक मेल फॉर्म में। तो मेल फॉर्म में जो ईगो था, लीडरशिप थी, वो अभी भी उसमें है। लेकिन वो लीडरशिप फीमेल फॉर्म में होते हुए उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि उसका थिंकिंग पैटर्न ही ऐसा बन गया था। सोल जब भी पृथ्वी पर आती है वो एनर्जी छोड़ के जाती है। ओके, पूरा डिसॉल्व नहीं करती है। वो जो प्रीवियस बर्थ का थिंकिंग पैटर्न एज अ एनर्जी वो छोड़ के गया था यहाँ पे, डोरिस का सोल, वो जब वो फिर से आएगी उसे ही मिलेगा। ओके, तो वो पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। वो समझ रही है कि आई एम नॉट केपेबल, केपेबल नहीं है वो। और बहुत सारे सिचुएशंस पे वो फील करती है कि डोरिस का खुद का कैरेक्टर ठीक नहीं है, क्योंकि मॉम ने बोला है। सो ओवरऑल शी इज नॉट एक्सेप्टिंग हर सेल्फ एज अ फीमेल, और उसे वो करना है, एक्सेप्टेंस सीखना है। ओके, एंड एक्सेप्टेंस आना कब शुरू होता है किसी भी पर्सन में? जब वो सेल्फ लव करना शुरू करता है। तो ऑब्वियसली उसको सेल्फ लव सीखना है यहाँ पे। ओके, तो ये उसके 3 लेसन्स है अकॉर्डिंग टू ऑथर, ये उसको पता चला। तो वो बोल रहा है कि कैंसर का एक्सपीरियंस, स्पेसिफिकली कैंसर का एक्सपीरियंस इसको ये कैसे सिखाएगा। तो डोरिस, जो ओवरसोल है, वो बता रहा है कि डोरिस के कैंसर की जर्नी से उसे एक चीज पता चली कि सेक्सुअलिटी एक माइनर टैलेंट है, जिसको वो पहले बहुत ज्यादा एक डिवाइस समझ के, एक स्वार्थी विचार से इस्तेमाल कर रही थी। नो, इट्स जस्ट अ बॉडी, इट्स नथिंग। जो बॉडी सब में है, सबको मिली है ये शरीर। ओके, ये एक माइनर सा टैलेंट है, इट्स नॉट अ बिग डील। उसको समझ में आया। ओके, फर्स्ट लेसन उसने कंप्लीट कर दिया। सेकंड लेसन जो उसको एक्सेप्ट करना था फीमेल का, राइट? तो फीमेल को एक्सेप्ट करने के लिए पहले उसने रियलाइज किया कि ओके, बॉडी जो मिली है मुझे फीमेल की, इवन दो ये लाइक कंप्लीट नहीं है उसके लिए, क्योंकि कैंसर के बाद जिस पार्ट के उसको निकालना पड़ा था, उस कैंसर जो जहां पे ट्यूमर बना होगा, एक्चुअली उसको वो इनकम्प्लीट कर रहा है, इन अ सेंस कि वो डिफरेंट पीपल को देखते हुए। लेकिन एक्चुअली शी वॉजंट फीलिंग इनकम्प्लीट कंप्लीट, कि जो मेरा शरीर है वो अच्छा है, जैसा है बहुत अच्छा है। उसने वो ग्रैटिट्यूड आने लगा कि ये शरीर अच्छा है, फीमेल बॉडी हो या मेल बॉडी हो, कोई फर्क नहीं होता है, सब कुछ अच्छा ही है। और उस नजरिए से वो दूसरे कैंसर कैंसर पेशेंट्स को मदद करने लगी, स्पेशली वुमेन को। ओके, जो भी हॉस्पिटल में आने लगे, खुद के परेशानी को उसने लाइक थोड़ा सा ओवरकम कर किया ही, लेकिन थोड़ा सा उसे बिहाइंड रखते हुए दूसरों को सर्विस देने के लिए उसने शुरुआत की, और उस समय पे स्पेशली फीमेल्स को सर्विस दी। तो वहां पे उसका एक वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है। किसी जन्म में जब उसने फीमेल को ही परेशान किया था, इन अ वे लाइक रिस्पेक्ट ना देके, या फिर सेक्सुअली हरास किया होगा, फिजिकली मेंटली वर्ड से हरास किया होगा, ऑल दोज कार्मिक जो भी उसके थे ना इश्यूज, उसने क्लियर किए बाय गिविंग सर्विस टू वुमेन। ओके, तो एक्सेप्टेंस उसमें आ गया। तो थर्ड जो था, सेल्फ लव। सेल्फ लव वो क्रिएट होने लगा व्हेन शी वाज शी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हर ओन बॉडी। ओके, उसके डिजायर्स जो थे ना कि मेरी बॉडी ऐसे परफेक्ट होनी चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ भी हो, राइट, शरीर के बारे में, वो चला गया। क्योंकि अभी उसे पता चल रहा है एक शरीर, ये सिर्फ एक एक जरूरत है सोल की, है ना? या फिर इन अ वे बोल सकते हैं कि ये शरीर है इसलिए वो सर्विस कर पा रही है, ये शरीर है इसलिए वो ब्रीथ कर पा रही है। ब्रीदिंग एंड अदर अदर थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन just just feeling that perfectness in the body form, right? Hello? Hello?
सॉरी मास्टर, मेरा लैपटॉप बंद हो गया। जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, अब सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैम, ओके। ओके, आई एम सॉरी, पता नहीं अचानक बंद हो गया। ओके, ये हो रहा है। और विथ ऑल दिस कार्मिक अकाउंट, ये सारे कार्मिक अकाउंट जो क्लियरेंस हो रहे हैं, जो डिसॉल्व हो रहे हैं, जो बैलेंस हो रहे हैं, उसके कारण उसके अंदर हीलिंग शुरू हो गई है। ओके, हीलिंग जो शरीर के लेवल पे भी दिखेगी और आत्मा के रूप में भी दिखेगी, कंपैशनेट नेचर उसका बन रहा है। ओके, तो आगे ऑथर पूछ रहा है, यू सेड अर्लियर दैट यू वांट टू रिजॉल्व ऑल द कर्मा इन द नेक्स्ट 3 or 4 लाइफ टाइम्स, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? तो अगर उसे नेक्स्ट 3 से 4 लाइफ टाइम में ही सारे कर्मा क्लियर करने हैं, तो उसके बाद क्या होने वाला है? तो ओवरसोल बता रहे हैं वो उसके बाद बहुत बिजी हो जाएगी, क्योंकि सोल का जो एक पोर्शन होता है, सोल का एक हर एक पोर्शन कुछ ना कुछ सीख रहा है। सो वहां पे टीचिंग हर एक सोल के पोर्शन में बैठी हुई है। और हर एक सीखते सीखते वो डिसॉल्व हो रही है, क्योंकि वो जो लर्निंग लेके आती है, जो सीखना है वो सीख के जब आ जाती है, उसके बाद वो पोर्शन हीलिंग में हील होके डिसॉल्व हो जाता है, और उतना पोर्शन ओवरसोल में चला जाता है। ऐसे बोला गया है, वो मुक्त हो जाता है, उतना पोर्शन ऑफ योर सोल, आत्मा का उतना पोर्शन ओवरसोल में जाके बस जाता है। नेक्स्ट ऑथर बोल रहा है, ये सारे टीचिंग क्या नॉन फिजिकल डायमेंशन में होते हैं? क्योंकि फिजिकल डायमेंशन मतलब पृथ्वी, अगर नॉन फिजिकल डायमेंशन में भी हो रहा है क्या ऐसा, उसका प्रश्न है ये। तो ओवरसॉल बोल रहे हैं नहीं, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है जब नॉन फिजिकल डायमेंशन में होते हैं। कुछ भी ये कार्मिक लेसन सीखने हैं, उसके लिए एक फोकस्ड लर्निंग, क्लीन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है एक सोल को। और वो सारा टीचिंग मिलता है हमें पृथ्वी पे आने के बाद। ओके, जो भी यहाँ पे लर्निंग ले रहा है पृथ्वी पे आके, ये उसको फिजिकल रिल्म में आके ही लेना पड़ता है। नॉन फिजिकल डायमेंशंस में ऐसे कोई कार्मिक लेसन्स वो नहीं लेता है। ओके, तो ये सोल जो है अपना लर्निंग कंप्लीट करके जो भी सीख के वापस आ जाती है पोर्शन में, जब वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो स्पिरिट गाइड बन जाती है। ओके, और अपने एक्सपीरियंस से दूसरी ह्यूमन लाइफ्स में अगर जो है अभी भी सोल्स, उनको मदद करती है, ऐसा ओवरसोल ने बताया। तो ऑथर बताते हैं, क्या is it true in general that the personality can learn certain lessons in like perhaps less painful way? क्या ये पॉसिबल है कि अगर उनको पर्सनालिटी में चेंज लाना है, कुछ सर्टन लेसन सीखने हैं, तो पेनफुल वे ही क्यों पकड़ना है? क्यों इतना दर्द? थोड़ा सा कम दर्द से भी वो सीख सकते हैं। इतने बड़े चैलेंजेस वो क्यों लेके आ रहे हैं? तो वो बोल रहे हैं कि ये सारे जो चैलेंजेस है ना, इसका कॉमन यूजेस एक यूज है। क्या यूजेज है इसका? तो आपको लर्न करना है, और ये लर्निंग सोलो कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी ये पर्सनालिटी सोलो लर्न करने के लिए आती है। जैसे कोई एक पर्सन सिर्फ एक पोर्शन सीखने के लिए आता है, वो है कंपैशनेट नेचर। ओके, वो सोलो हो सकता है। लेकिन डोरिस के इस पर्टिकुलर केस में, डोरिस की जो भी बर्थ प्लानिंग है, वो एक अकेले सीखने के लिए नहीं आई है, वो एक्चुअली बड़ा सा एक इम्पैक्ट डालने के लिए आई है सोसाइटी पे। तो वो उस सोल्स में से एक है जो ये लर्निंग सोलो नहीं, एक ग्रुप को ट्रिगर करने के लिए लेके आई है, इसलिए इसने एक बड़ा सा पाथ लिया है। अगर उसका लर्निंग बहुत छोटा होता, छोटा और लेस पेनफुल रास्ता अपनाती, ऐसे बोल रहे हैं। ओके, जो भी ये लोग होते हैं जो ऐसे मदद करने आते हैं, दे आर, और बड़े से स्ट्रगल्स लेके आते हैं, दे आर एक्चुअली हायर लेवल सोल्स। ओके, और वो इन सारे लेसन्स को जो सीख रहे हैं, उसको पास या फेल के दृष्टि से नहीं देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे वो बता रहे हैं ओवरसोल, जो हमें भी जाननी जरूरी है। नॉट लर्निंग अ लेसन इज नॉट अ फेलियर।
ओके। अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आई है, अगर हम वो समस्या से कुछ सीखे नहीं हैं, जो हमें सीखना था अकॉर्डिंग टू द प्री बर्थ प्लानिंग, और हमने अगर बॉडी वेकेट कर ली उससे पहले, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोल फेलियर है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस सिचुएशन को वो फिर से नेक्स्ट लाइफ टाइम में लेके आएगी, ताकि वो सीखे। उतनी बार लेके आएगी जब तक वो सीखेगी नहीं, लेकिन वो उसे कभी पास और फेल के दृष्टि से नहीं देखती है। सिमिलरली मास्टर्स, हमारे आज जीवन में जो भी हम कर रहे हैं, आप जैसे कृष्ण हमेशा बताते हैं ना, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, लेकिन कर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़नी है। ये ऑलवेज वो बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका कर्म है वो आपको करना ही है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके इंटेंशंस और द वे यू आर टेकिंग हार्ड वर्क फॉर दैट थिंग उस पर डिपेंड है। आपका जो कष्ट है, आपको जो इंटेंशन है, आपकी जो लाइक भावना है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। वो जरूरी नहीं है कि फल आपके हिसाब से मिले, वो एक्चुअली उससे अच्छा भी हो सकता है, उससे डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर फल आपके हिसाब से नहीं मिला तो फेलियर नहीं है। ओके। तो इसे डिफरेंटली लीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीजिए और सीखिए जो सीखना है। अगर नहीं सीख पाए तो लर्न, ट्राई कीजिए लर्न करने का। तो वो बताते ओवर सोल की, थिंक ऑफ इट लाइक, उसको चूज करो लाइक अ डिफरेंट पाथ। जज मत करो, फेलियर नहीं है, बट इट्स जस्ट अ पाथ, एक लर्निंग का लेसन है। ओके, फेलियर नहीं है। नॉन जजमेंटल रह के, कंपैशनेट रह के इसको देखो, फेलियर या पास की नजर से मत देखो। ये उनका मैसेज है सबके लिए। ओके, स्टेसी है जो एक्चुअली अ मीडियम है, जो ऑथर उसको रिक्वेस्ट करता है हमेशा कि चैनल करो चीजों को, बट अदरवाइज दिस टाइम, वो अदरवाइज के लिए, बट दिस टाइम डोरिस एक ऐसी सोल है जो क्लेयर ऑडियंट है, और उसने खुद को ही चैनल कर लिया ओवर सोल के साथ। तो अभी स्टेसी का एक प्रश्न है ओवर सोल को, इफ द सोल्स हैव प्लान्ड इट बिफोर, उनको तो सब कुछ आपने दिखाया था, तो इस इसके बाद भी, ओके, उन्होंने सब कुछ उनके सामने है, कैसे करना है, उसका पाथ क्या है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर इतनी पूरी स्टोरी उसमें उसके सामने है, तो ये सब जो सीखने आ रहे हैं, उसका क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। Isn't the soul presented with ramifications of choices during the planning session before being born? तो उसका क्वेश्चन ही यही है, क्या ये सब दिखाया जाता है क्या? फर्स्ट कहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है, कहाँ उसके रूट्स मिलते हैं, हाईवे, डिटूर, एग्जिट, स्मॉल रोड्स, है ना, वो दिखाया जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि अगर आप ये लोगे रास्ता तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, हाईवे का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर इतना सब कुछ दिखाया गया है उसको, तो क्या वो पिक्चर पूरा क्लियर होता है उनको? तो ओवरसोल बता रहे दैट इज करेक्ट, उनको सब कुछ दिखाया जाता है। देर इज नो फियर ऑफ फेलियर जब वो हो रहा है प्लानिंग सेशन। ओके, जब वो कर रही है खुद सोल, उनको कोई डर नहीं होता है कि मैं कभी फेल होने वाली हूँ इस चीज में। इट्स ओके, दे सेड कि इट्स ओके बिकॉज दे नो कि इट्स जस्ट लर्निंग फेज। ओके, क्योंकि तब ना उनके मन में वो सेपरेशन नहीं होता है, वो ड्युअलिटी नहीं है। ड्युअलिटी सिर्फ पृथ्वी पे है। ड्युअलिटी मतलब दो, एक चीज के दो, लाइक दो फेसेस है किसी भी कॉइन के, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। ड्युअलिटी क्या है? पास या फेल, पास या फेल, राइट? या फिर गॉड और इविल, है ना? तो राइट और रॉन्ग, ये ड्युअलिटी है, वो यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे टाइम है फिजिकल डायमेंशन में। तो उसी तरह से इस ड्युअलिटी की वजह से आपको यहाँ आने के बाद फेलियर और जजमेंट आता है, लेकिन वो वहां पे नहीं है तब, इसलिए फियर भी नहीं है। ड्युअलिटी नहीं है, फियर नहीं है, इसीलिए वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस, सारे रास्ते प्लान कर लेते हैं लाइफ में। अगर आप एक डायरेक्शन में गए हो और उस वहां पे आप सफल नहीं हो पाए, वहां पे कुछ सीख नहीं पाए, वो एग्जाम आपने फेल कर ली, तो सोल चूज करता है किसी और डायरेक्शन को। ओके, उसमें से क्या सीखना है, क्या स्ट्रेंथ, ग्रेट स्ट्रेंथ, मेच्योरिटी, करेज आपको सीखना है, वो सीख लेता है। ओके, बट एंड ऑफ द लाइक दिस लाइफ यू नीड टू ब्रिंग समथिंग बैक टू नॉन फिजिकल realm। क्यों? क्योंकि उसके कारण आपका सोल का एक पोर्शन रिलीज हो रहा है, आप उसको मुक्त कर रहे हो।
तो उसके लिए आपको कुछ सीख के आना है। कुछ भी हो सकता है उसमें से, अगर नहीं सीख पाए मतलब फेलियर नहीं है, यू आर गेटिंग मोर चांसेस टू लर्न इन फ्यूचर। तो जजमेंट नहीं करना है, नॉन जजमेंटल रहना है, कंपैशनेट नेचर में रहना है, ये ओवरसोल का कहना है। तो ऑथर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स अ टफ इट्स एज टफ यू आर टीचिंग योर सेल्फ समथिंग यू ऑलरेडी नो, कैन यू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दैट। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर सोल को सब कुछ पता है नॉन फिजिकल वर्ल्ड में, तो क्यों यहाँ पे आके फिर से वही सीख रहा है? व्हाट्स द पॉइंट, है ना? जिस जहाँ पे वो है, नॉन ड्युअलिटी है, लव है, कंपैशन है, एक दूसरे की तरफ समझ है, तो फिर से वहां यहाँ आके लव क्यों सीखना है? क्या पॉइंट है इसका? तो वो बोल रहा है यस वहां पे सब कुछ है, लेकिन वो क्यों सीखना है? क्योंकि वहां पे जो है, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेपरेशन नहीं है, वहां पे कोई बाधा ही नहीं है एक्चुअली वहां पे। वो यहाँ पे आ जाती है। जो सोल वहां पे इतना प्यार उसको मिल रहा है नॉन फिजिकल वर्ल्ड में, जब वो पृथ्वी पे आता है तो एक्सपीरियंस लैक ऑफ लव, प्यार ना मिलना क्या होता है वो सीखने के लिए यहाँ आता है। अगर वहां पे उसके पास बहुत ज्यादा कंपैशनेट नेचर है खुद का, तो यहाँ पे वो कंपैशन उसको खुद के लिए भी नहीं होगा और किसी से भी नहीं मिलेगा। वो सीखने के लिए आता है यहाँ पे। जो एक्सपीरियंस उसके एनर्जी को मोल्ड करता है, उसके एक्सपीरियंस को मोल्ड करता है, वॉट एवर ही इज लर्निंग आउट ऑफ इट, वो लेके जाता है नॉन फिजिकल realm में, ताकि वो रिलीज हो सके यहाँ से और वो स्पिरिट गाइड बन सके। तो ये उसका पर्पस है, उन्होंने बताया है। और आगे बताते हैं, ये ऑथर बता रहा है, ये सारे कॉन्वर्सेशन से उन्हें ये लग रहा है जैसे जॉन ने डिसाइड किया था उसके डिजाइन को, उसके प्लान को बनाया था, उसी तरह से डोरिस ने किया है, जिसे कहते हैं लर्निंग थ्रू ऑपोजिट्स लाइफ प्लान। जो नॉन फिजिकल realm में उनको बहुत प्यार मिला है, बहुत कंपैशनेट है वो, उसका ऑपोजिट लेके वो फिजिकल realm में आते हैं, जहाँ पे जॉन को शेम और बहुत डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर सहन करना पड़ा था। सेम वे से डोरिस को यहाँ पे मॉम के प्रति, मॉम ने जो दिया वो नफरत उनको सहन करनी पड़ी। खुद के प्रति उन्होंने जो हेट्रेड बना लिया उसको सहन करना पड़ा, सेल्फ लव की कमी थी। तो लर्निंग थ्रू ऑपोजिट लाइफ प्लान, ऐसा उसका नाम उन्होंने बोला है। आगे देखते हैं। आगे ऑथर पूछ रहा है व्हाट हैपेंस आफ्टर डोरिस लाइफ इज ओवर, ये जो लाइफ टाइम है वो खत्म होने के बाद क्या होगा? इज इट करेक्ट टू से दैट हर एनर्जी विल बी reunited with you and yet at the same time she will retain her individuality? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा है, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत बार ऐसा होता होगा क्वेश्चन कि ये जन्म खत्म होने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारे सोल क्या करेगा, कहाँ जाएगा, है ना? तो ओवरसोल बताएंगे इसके बारे में कि क्या वो उनके साथ रीयूनाइट हो रहा है या फिर कुछ और करेगा। ओवरसोल बताते हैं, इज इट ट्रू कि डोरिस का लाइफ, ये लाइफ टाइम खत्म होने के बाद उसकी एनर्जी मेरे साथ ही, मेरे पास ही वापस आएगी? तो वो बोल रहा है ये ट्रांजिशन होता है। ओके, इसका एस्पेक्ट, उसका एक छोटा सा सर्टन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, एक छोटा सा पोर्शन उसका डिसॉल्व होगा ट्रांजिशन में। ओके, और मेरे साथ रीयूनाइट हो जाएगा। और वो बताते हैं अगर वो अपने इस लाइफ टाइम में जो भी पर्पस लेके आए थे उसके साथ वो कनेक्ट, डीपली कनेक्ट होके उन्होंने अगर उनका काम पूरा किया, पर्पस फुलफिल किया, ओके, तो उसके बाद इनकी इनकी जो सोल है ना पूरी तरह मुक्त हो जाएगी। उसमें वो कनेक्ट मतलब इन ओके, मैं इसको डिफरेंटली करती हूँ। पत्री जी, ओके, पत्री जी है या फिर पत्री जी को ही लेते हैं एक्चुअली या फिर एपीजे अब्दुल कलाम बोल लीजिए, कोई भी लीजिए। राइट, एक पर्सनालिटी जो बड़ी सी पर्सनालिटी है, जिन्होंने ट्रू टू द पर्पस देयर ओन सेल्फ डीपली उसके साथ कनेक्ट होते हुए अपने सारे सोल के पर्पसेस को कंप्लीट कर लिया, राइट, पूरा कर लिया। उसके बाद जब उनको मुक्ति मिली, उसका इम्पैक्ट अभी भी यहाँ पे है। उनकी सोल तो मुक्त हो गई, लेकिन उसके जो विचार है वो यहाँ छोड़ के गई। राइट, तो ये होता है जब आप आपके पर्पस के साथ डीपली कनेक्टेड हो। जब आप नहीं हो कनेक्टेड, आप पूरी तरह से नहीं सीख पा रहे हो, तो आपका जो इम्पैक्ट है ना वो इतना नहीं रहेगा।
आप यहाँ से चले तो जाओगे, लेकिन बस उतना सा ही पोर्शन रिलीज होगा, क्योंकि जितना पोर्शन, जितना इम्पैक्ट आपने इस जगह पे डाला है आपके विचारों के द्वारा, अगर आपके द्वारा इम्पैक्ट बहुत बड़ा यहाँ इस पृथ्वी के लोगों पे पड़ा है, दैट मीन्स दैट बिग पोर्शन ऑफ योर सोल इज हैज बीन डिसॉल्व्ड। ओके, ऐसा उनका कहना है। तो ऑब्वियसली हमको अगर बड़ा सा पोर्शन सोल का रिलीज करना है, तो हमें अपने पर्पस के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, ट्रू रहना पड़ेगा खुद के साथ, किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ ट्रू रहना है, सत्य के साथ रहना है। कोई जाने ना जाने, लेकिन हम तो जानते हैं हम कितना सच्चे हैं, राइट? तो हमारे अगर सच्चाई से हम रहे, खुद के साथ सच्चाई के साथ रहे, तो हम भी खुद के साथ समाज पे वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जो हमारे भी एक पर्पसेस में से एक है। ओके, तो ये मुझे यहाँ इस पैराग्राफ से फील हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, then it is ever correct to say that one person was another person in a previous life? वो बोल रहे हैं, हाँ, ऐसा ही है कि एक पर्सन, मतलब ऑथर कह रहा है कि ये सच है क्या कि एक जैसे एक पर्सन प्रीवियस लाइफ टाइम में कुछ और ही था। तो वो बोल रहे हैं, हाँ, जो डोरिस है पहले जन्म में एक मेल फॉर्म में थी, एक जर्मन सोल्जर के फॉर्म में थी, उसका थोड़ा सा पर्सनालिटी का पोर्शन इस जन्म में भी वो लेके आई है। ओके, वो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन थी, लेकिन उसका एक छोटा सा सोल का पोर्शन इस जन्म में भी आता है, क्योंकि आपके जो विचार है वो एक फ्रीक्वेंसी है, और वो विचार आप यही छोड़ जाते हो पृथ्वी पे, वो डिसॉल्व नहीं होते। विचार कभी, एक फ्रीक्वेंसी कभी भी मरती नहीं है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म होती है। फ्रीक्वेंसी को आप किसी डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ट्रांसम्यूट कर सकते हो, लेकिन कभी भी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो किसी भी एनर्जी को। तो वो एनर्जी का वो पोर्शन इस जन्म में भी, इस सोल में भी अभी है, इस डोरिस में भी है। तो इस तरह से वो अनदर पर्सन थी पहले, लेकिन दिस पर्सन में भी वो है, वो थोड़ा पोर्शन। तो ऑथर पूछ रहा है, हाउ मेनी फिजिकल इनकारनेशंस डू यू हैव एट दिस टाइम? ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं पूजा इस समय पे यहाँ पृथ्वी पे हूँ, तो वो ऑथर पूछ रहा है, इस समय ऐसे ही पूजा, यही सोल, यही पूजा पृथ्वी पे मतलब है क्या? इज इट पॉसिबल? ऑथर बोल रहा है यस, सॉरी, ओवरसोल बोल रहा है यस। Like for Doris, there are two same Doris, same soul अभी मौजूद है पृथ्वी पे, फिजिकल वर्ल्ड में। तो ये रेवलेशन उसके लिए बहुत लाइक सरप्राइजिंग था ऑथर के लिए, कि डोरिस के सेम सोल पृथ्वी पे और एक जगह पे है। दो डोरिस इस समय पे पृथ्वी पे उपस्थित है, जीवन में है। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सो हाउ मेनी आर देयर इन ऑन अदर रिल्म्स, अदर प्लेन्स? तो बोल रहे इनफाइनाइट है, बिकॉज दे बॉर्न एंड डाई, दे ग्रो एंड फेड, मतलब ये होता रहता है, बहुत है, इनफाइनाइट है। ऐसे डोरीज तो डिफरेंट प्लेन्स पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जन्म लेते हैं, काम करके मर जाते हैं, फिर से ग्रो होते हैं, फेड होते हैं, मतलब ग्रो होना मतलब उनका पर्पस पूरा करना, और डिसॉल्व हो जाना, फेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद जन्म लेंगे, फिर डिसॉल्व होंगे। ऐसा कब तक होगा? जब तक उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट ना आ जाए, जब तक उसकी ऊर्जा उतनी ना बढ़ जाए कि वो एक स्पिरिट गाइड की तरह जन्मे, या फिर एक उस ओवर सोल की तरह ना जन्म, मतलब उसका एनर्जी ग्रो, जन्मना नहीं है, लेकिन एनर्जी ग्रो होना है वहां पे। क्योंकि स्पिरिट गाइड जो हमारे पास आसपास है अभी भी, जो हमें हमारे लाइफ के लिए हमारे लाइक गाइड है, वो मदद कर रहे हैं, गाइडेंस कर रहे हैं, उनके पास दो चॉइसेस हैं, कि वो ह्यूमन फॉर्म में आ सकते हैं हमारे लिए, अदरवाइज दे कैन रिमेन इन दैट एनर्जी फॉर्म एंड कंटिन्यू हेल्पिंग अस। तो यहाँ पे आप वो बनना चाहते हो, आप उस लेवल में जाना चाहते हो, तो वो एक छोटे 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 पोर्शन में हो रहा है, वो होगा। तो अल्टीमेटली वो बहुत सारे जगह पे है, वो वही काम कर रहे हैं सब सोल के पोर्शंस मिलके, कि वो हायर सेल्फ या फिर वो ओवर सोल बन जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑथर का है, हाउ मच ऑफ योर टाइम इज डिवोटेड? वो बोल रहे हैं कि कितना टाइम आप देते हो फिर एक जो सोल अर्थ पे है पर्सनालिटीज, उसको गाइड करने में, और दूसरे प्लेन्स पे जो सोल है उनको गाइड करने में, आपको कितना समय देना पड़ता है? हाउ मच टाइम यू हैव टू डिवोट, कितना देना पड़ता है उनको?
क्योंकि आप उनके गाइड हो ना, तो कितना आप उनको गाइड कर रहे हो। तो ओवरसोल बोल रहे हैं कि वी आर ऑलवेज इन कांटेक्ट, हमारे पास एक थ्रेड है जिससे हम जुड़े हुए हैं, जो थ्रेड लव एंड कंपैशन से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके अलावा हम उनके साथ मौजूद नहीं होते हैं, सिर्फ लव एंड कंपैशन हमारे बीच में है, वो थ्रेड है। पर्सनालिटी उसके अकॉर्डिंग खुद का इंफॉर्मेशन गेन कर रही है और वो इंफॉर्मेशन हमारे पास लेके आती है। कितना इंटरेस्टिंग है ये, देख सुनिए आप। जो गॉड हम बोल रहे हैं, जो मिस्ट्री मैनेजमेंट हम बोल रहे हैं, उसके साथ हमारा एक थ्रेड जुड़ा हुआ है, एक कनेक्शन है लव एंड कंपैशन का। लेकिन जो आप सीख रहे हो, इट्स अकॉर्डिंग टू योर डिसीजंस। आप जो भी निर्णय ले रहे हो उस पर ही निर्भर होता है कि आप क्या लेके जा रहे हो वापस उस रिल्म में। ओके, आपको सिर्फ यहाँ प्रेम दिया जाता है, प्रेम के थ्रू आपको मैसेजेस मिलते हैं, या फिर पैरेलल वर्ल्ड में जो आप हो उससे मैसेजेस मिलते हैं। लेकिन आपके निर्णय डिसाइड करते हैं कि आप इस लाइफ टाइम से क्या लेके जाने वाले हो। मैंने एक बुक पढ़ी थी, मैं अभी मुझे याद आ रहा है इससे, थिंकिंग एंड डेस्टिनी नाम है उसका, एक बड़ा सा बुक है जो पत्री जी रेकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए। तो हैरल्ड पर्सिवल उसका ऑथर है। थिंकिंग एंड डेस्टिनी, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ोगे तो आप ग्रुप में पढ़िए, क्योंकि ये इतना बड़ा बुक है और समझ भी नहीं आता है। तो ग्रुप में पढ़िए, मैंने ग्रुप में पढ़ा था। तो इस पुस्तक में ना 3 चीजें लिखी है, नोवर, डूअर एंड थिंकर। डूअर जो हम अभी इस यहाँ पे है, थिंकर जो हमारा हायर सेल्फ हो सकता है। ओके, और नोवर है जिसे सब पता है। मुझे अभी फील हो रहा है वो ओवर सोल है, जिसे सब पता है ये क्या कर रहा है, सोल कैसे कर रहा है। उस नोवर उसको ना सिर्फ देखता है, और जब चाहिए तभी वो उसको गाइडेंस देता है, अदरवाइज उसको कभी भी उसकी पर्सनालिटी को, उसको सोल को कभी भी वो इंटरफियर नहीं करता है प्लान में। तो मुझे लगता है वो ओवर सोल वो नोवर है, अभी ऐसा फील हो रहा है। और तब उसमें ना 4 चीजें बताई हैं कि कोई भी आप विचार को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो विचार अगर अगर हम लोग आज यहाँ पे मैं सेशन ले रही हूँ ना, एक बुक पढ़ रही हूँ, शायद ये मैंने एक इच्छा अधूरी रखी थी किसी जन्म में। आई कुडंट से लास्ट इनकारनेशन, आई वुड से कोई किसी जन्म में। क्योंकि आज की इच्छा जो मेरे मन में है, उसके लिए एक करेक्ट टाइम होना चाहिए, करेक्ट प्लेस होना चाहिए, करेक्ट इंटेंशन होना चाहिए, और एक मिस्ट्री मैनेजमेंट चाहिए। जब ये 4 क्वाड्रेंट्स हो जाए ना कंप्लीट, तब वो मैनिफेस्ट हो जाता है। पता नहीं मैंने कब इच्छा की थी कोई बुक पढ़ूंगी, ऐसे स्वाध्याय करूंगी योर सोल्स प्लान पढ़ के, राइट। वो इच्छा जब उसको नहीं मिला था वो पूरी नहीं हो पाई, जब उसको टाइम नहीं मिला था वो पूरी नहीं हो पाई, या फिर उसमें उतना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन नहीं था वो पूरी नहीं हो पाई। और जब ये पूरा हो गया, शायद उसको मिस्ट्री मैनेजमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया था, तो तब वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इस जन्म में ये चारों जो क्वाड्रेंट्स है वो कंप्लीट हो गए, और ये इच्छा पूरी हो गई। ऐसी कोई भी हमारी इच्छा जो होती है, अगर आज आपको मिल रहा है, आपको लगता है कितना इजीली मिल गया, तो ये सिर्फ इस जन्म का नहीं है, आपके ये थॉट आपने कभी छोड़ा था जो तब नहीं पूरा हुआ, अब पूरा होगा। सो दिस इज अबाउट थिंकिंग एंड डेस्टिनी। लेकिन मुझे लग रहा है वो कनेक्शन यहाँ पे हो रहा है ओवर सोल के द्वारा, और उस मिस्ट्री मैनेजमेंट जो ओवर सोल ही है, जो गॉड हम कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या ऑथर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अदर एक्टिविटीज आर यू एंगेज्ड इन। जैसे ओवर सोल ने बताया कि हमारे एक कनेक्शन रहता है, थ्रेड रहता है, लेकिन सोल अपना अपना डिसीजन से सीख रहा है। तो ऑथर का लगता है फिर आपका क्या काम है, आप क्या करते क्या एग्जैक्टली exactly, उसको लग रहा है। तो ओवरसोल बताता है हम भी गाइड ही है, मेंटर्स है दूसरों के लिए, और दूसरों के साथ साथ हम खुद को भी मदद कर रहे हैं, खुद को भी ग्रो कर रहे हैं। कितना इंटरेस्टिंग है। हम समझते हैं कि भगवान को सब आता है, सब पता है, सब कुछ वही है, सब क्रिएटर वही है, डिस्ट्रॉयर वही है। ही बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक ओवर सोल इज ऑल्सो लर्निंग, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हमारा एक पोर्शन वहां गया है, पोर्शन इज ऑल्सो लर्निंग, ग्रोइंग, इट इज ऑल्सो गाइडिंग एंड मेंटरिंग। सो ओवरऑल हम ही क्रिएट कर रहे हैं, राइट। हम ही लर्न कर रहे हैं, खुद को ही ग्रो कर रहे हैं, और खुद ही रिलीज कर रहे हैं खुद को, और खुद ही गाइड कर रहे हैं, मेंटर भी कर रहे हैं, लाइक एवरीथिंग वी आर, एंड लाइक अस, हमारे जैसा ही सारे
वहां पे एकजुट होके, एक वननेस में आके फिर से हम हमारे जैसे कोई मदद कर रहे हैं। लाइक कितना अच्छा है ना, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। आई आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे दिमाग में एक ऐसे एक चार्ट बन गया है, एक सर्कल है। जब जो ग्रो कर रहा है, लर्न कर रहा है, मेंटर कर रहा है, गाइड कर रहा है, लेकिन किसको? हमारे जैसे सारे सोल्स को। ऐसा एक मेरे दिमाग में एक डायग्राम ही आ गया है जब मैं ये पढ़ रही थी। सो आई थिंक कुछ तो आपको समझा होगा इसमें से। तो एब्सोल्युटली ये सब हम कर रहे हैं, और ये अल्टीमेट ट्रुथ है, ये बता रहे हैं कि ये सब की अपनी अपनी जर्नी है, जो कनेक्ट होते हैं फॉर समथिंग ग्रेटर, जो वननेस हम जिसे कहते हैं। ऑथर पूछ रहे हैं, इज योर ग्रोथ डिपेंड अपॉन हाउ वेल द फिजिकल पर्सनालिटीज लर्न देयर लाइफ लेसन्स। जैसे ऑथर को अब तक समझा है कि पर्सनालिटीज जो हम लोग जीवन लेते हैं, वो सीख के कुछ लेके जाते हैं वापस, है ना? और कुछ पोर्शन हमारा डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि लर्निंग फिनिश हो गई। तो वो बोल रहे हैं कि क्या आपकी ग्रोथ, ओवरसोल की ग्रोथ, उस लर्निंग पे डिपेंड है कि यहाँ पे जो हुआ है, जो पोर्शन डिसॉल्व हुआ है। तो वो बोलते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने यहाँ पे कितना अच्छे से सीखा है, बस मैटर करता है कि आप ले क्या आ रहे हो वहां पे। ओके, अगर आपको कंपैशनेट सीखना था यहाँ पे, आपने सीखा, वो कितना अच्छा सीखा डजेंट मैटर, कि आपने सीखा, दैट मैटर्स मोर। ओके, तो उससे फर्क पड़ता है, वो बोल रहे हैं उससे। हाँ, वो जो भी लेके आएंगे ना, जो इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, उससे हमारे अंदर ग्रोथ होती है। ओके, ये बोल रहे हैं। और इसके लिए कोई रैपिड फॉर्मूला नहीं है। यू कैन लर्न इट विद बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे लाइक पड़ाव लेके आप सीख सकते हो, या फिर जल्दी भी सीख सकते हो। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको सीखना है, वो इतना इंपॉर्टेंट है। ऑथर पूछ रहा है नेक्स्ट, वुड यू चूज एनी टाइम पीरियड एंड एनी जियोग्राफिक लोकेशन? क्या ऐसे पॉसिबल है कि आप अगर कहीं और जन्म लेना चाहते हो? यूएससी क्यूब उसने पिक किया, डोरिस ने। कोई और भी जियोग्राफिक लोकेशन वो पिक कर सकती थी, कोई और भी लोकेशन, लाइक टर्की है, जर्मनी है, इंडिया है, पाकिस्तान है, क्यों नहीं वो पिक किया उसने? यूनाइटेड स्टेट से क्यों किया? तो वो बोल रहे कि हाँ बिल्कुल कर सकती थी, क्योंकि टाइम इज अ वेब। वो वेब है, कहीं पे भी जा सकते हैं आप। ये लाइन नहीं है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा एक के बाद एक। वो बता रहा है कि टाइम ऑलवेज अ वेब, इट्स अ वेब। जो मकड़ी का होता है ना, वेब होता है, जाली होती है, उसकी तरह है। कहीं पे भी आप जा सकते हो कभी भी। अगर वो लाइन होती तो आपको एक पड़ाव पूरा करने के बाद दूसरी जाना पड़ता। ऐसा नहीं है, तो वेब में आप कुछ भी कभी भी डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो वो बोल रहा है कि यूनाइटेड स्टेट से फिर क्यों? क्या रीजन होगा यूनाइटेड स्टेट्स ही आप पिक करने का आपने डिसाइड किया होगा? तो वो बोल रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में जन्म लेके उसको जो भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, जो फ्रीडम चाहिए था, जो इन्फ्लुएंस आपको करना था, वो ये इस कंट्री में अच्छे से हो पाए। ऑब्वियसली हमने देखा है अब तक, राइट, कि ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स है, बर्थ बर्थ प्लानिंग का, सोल का, हिंदुस्तान में भी होता है, भारत में भी हमने देखा है, अब से नहीं है। 5,000 साल बीसी और मे बी कब से है, वी डोंट नो, राइट। लेकिन ये हमारे अंदर कैसे आ गया, हमारे लॉजिकल माइंड को कैसे उसने एक्सेप्ट किया? जब किसी फॉरेन ऑथर ने इसको लिखा विथ एविडेंसेस, विथ ब्लैक एंड वाइट रिसर्च पेपर, उसके बाद हमारे लॉजिकल माइंड को पता चला, ओके ये सही है, जो हमारी दादी माँ बोलती थी वो सही था। है ना, बोलते हैं ना कि मेरी मॉम बोलती है अभी भी, मतलब अब तो डिफरेंटली बोलने लगी है, लेकिन मैं बचपन में थी तब मुझे बोल रही थी, बोलती थी कि आ, कि जो हम यहाँ करते ना, इसी जन्म में भोगना पड़ता है। जो हम कर्म करते हैं इसी जन्म में भोगना पड़ता है, तो अच्छे डिसीजंस लिया करो। ऐसे मुझे बार बार बोलती थी। तो अभी वो डिफरेंटली बोलती है, क्योंकि उसे पता चल गया कि मैं तो समझ रही हूँ कर्मा क्या होता है। तो ये मैं पहले समझ रही क्या बोल रही है, ये कैसे हो सकता है, क्या होता है ये सब कर्म, मुझे नहीं समझ में आता था। लेकिन ये सही है। जब हमारे घर के लोग बता रहे हैं, जैसे भारत के लोग बता रहे हैं, तो हम नहीं विश्वास कर रहे। घर से बाहर जाके जब हमें पता चल रहा है, तो हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। तो इसलिए डोरिस ने पिक किया यूनाइटेड स्टेट्स, है ना? तो क्योंकि ये पावरफुल कंट्री है,
और यहाँ पे आके जो उसको फ्रीडम मिलेगा, जो उसका इन्फ्लुएंस होगा वो डिफरेंट होगा, इम्पैक्ट डिफरेंट होगा, टीचिंग डिफरेंट होगी, इसलिए उसने वो पिक किया। जैसे एग्जाम्पल में वो बता रहे हैं कि प्रीवियस इनकारनेशन में उसने जर्मनी पिक किया था, वो जर्मन सोल्जर थी, तब वहां पे जर्मन, तब तब का वो पावरफुल प्लेस था जीवन लेने के लिए। और तब उसने वहां पे जीवन लिया, तब उसके अंदर जो भी कार्मिक उसने चीजें बना ली, उसके कारण फिर से उसे जन्म लेना पड़ा। ओके। तब उसने क्या किया था, उसको सीखना था तब से कि जो भी उसके साथ फीमेल एंटिटीज थी, फीमेल फॉर्म में जो भी उसके साथ थे, उसकी वजह से उस जर्मन सोल्जर को हर्ट मिला। और उसने एक ऐसा माइंडसेट बना लिया कि जिसके कारण उसे लगता था कि फीमेल हमेशा दर्द देते हैं, या फिर वो अच्छे ट्रीट करने की चीज नहीं है। ये उसमें आ गया। उसने बताया, ओवरसोल ने बताया, जब वो एक जर्मन सोल थी, एक जर्मन पर्सन थी, तब उसका जब एक फर्स्ट टाइम जो उसके लव अफेयर में थी एक गर्ल के साथ, जब वो 20s में थी, तब उसमें उसके अंदर बहुत होप था, बहुत प्यार था। लेकिन वो अचानक से वो क्रश हो गया बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस। ओके। सेकेंड टाइम जब उसे उसी जीवन में किसी अफ्रीकन इंजीनियर के साथ जो लव इंटरेस्ट उसकी बनी, एक लेडी फॉर्म में, उसने भी कुछ ऐसे किया कि इसके अंदर गिल्ट आ गया, और उस गिल्ट की वजह से उसमें रेसिज्म आ गया। ओके। और तीसरा हो गया, तीसरी बार ऐसे हो गया कि उसकी एक फियांसे हो गई, जिससे एंगेजमेंट होगी, और उसके बाद ये मर गया। आफ्टर दैट एंगेजमेंट ही लेफ्ट हिज बॉडी। तो वो एक इम्प्रिंट रह गया उसके अंदर, जर्मन सोल्जर में, कि वुमेन आर डिस्ट्रॉयर्स फॉर हिम, women are something which will create your life miserable। ऐसा उसके अंदर रह गया कि आपकी जीवन वो खराब कर देती है। उस सोल्जर के मन में रह गया जब वो मृत्यु हुई। तो वो उस गिल्ट को, उस भावना को, उस पैटर्न को बदलने के लिए इस जन्म में वो लड़की बन के आए हैं। और एक बार नहीं, ऐसे पहले भी हुआ है, लड़की बन के आई, लेकिन डोरिस पहले ये नहीं रिजॉल्व कर पाई जो अब उसको डिसॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल के साथ बताया, और वो उसको इस यूएस कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स में करने के लिए मौका मिलेगा। और उसके साथ उसका जो बड़ा सा पर्पस है, जो दूसरों को ट्रिगर करके उनमें भी कंपैशनेट लेकर आना है, वो भी हो जाएगा। फिर वो बता रहा है कि इस बार तो उसका बड़ा सा पर्पस है, बड़ा सा रोल है, इसलिए इसने यूनाइटेड स्टेट पिक किया। लेकिन उससे पहले जब एक रोज नाम की लड़की के रूप में उसने जन्म लिया था किसी इनकारनेशन में, डोरिस ने, तब उसका जीवन बहुत शांत था। उसने खुद की लर्निंग के लिए उसको इस्तेमाल किया। तो उसने ऐसी कंट्री या ऐसी स्टेट ने पिक किया जिसमें उसकी खुद की पर्सनालिटी ग्रो हो रही है, लेकिन उसे कुछ बड़ा सा इम्पैक्ट नहीं करना है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो आप कुछ भी पिक कर सकते हो, यूनाइटेड स्टेट्स या कोई अदर कंट्री, इट्स टोटली अप टू द सोल। तो वो बोल रहे हैं कि इस तरह से दूसरे फिजिकल प्लैनेट्स में भी वो करते हैं क्या? वो बोल रहे हैं हाँ, ऐसे ही होता है, दूसरे जो फिजिकल प्लैनेट्स है वहां पे भी हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली दिस सोल, जो डोरिस की सोल है, वो अच्छे से काम करती है जब वो बोल रहे बाइपेडल फॉर्म में। बाइपेडल मतलब जो दो पैरों के साथ जन्म लेगी, लाइक एक एनिमल की तरह, एक ह्यूमन की तरह जन्म लेने के बाद, ये डोरिस पर्टिकुलरली दिस सोल लर्न्स मोर क्विकली एंड इफिशिएंटली, इसलिए वो बार बार पृथ्वी पे ही आती है, किसी और प्लैनेट पे नहीं जाती है सीखने के लिए। ये उसका फेवरेट स्कूल है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। ओके। कितने बजे? थोड़ा सा एक 10 मिनट्स लेते हैं मास्टर्स, फिर मैं स्टॉप करती हूँ स्वाध्याय को। थोड़ा सा ही पोर्शन रहा है इसमें से। तो वो बोल रहे कि आपने बोला कि इस बार वो डोरिस बन के आई है, वी अंडरस्टूड कि वो एक लड़की इसलिए बनी है क्योंकि उसके अंदर जो कार्मिक नॉट्स बने थे, कार्मिक कार्मिक चीजें थी, उसको रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन फिर वो जूइश फैमिली में ही जू क्यों बनी, जूइश फैमिली में ही क्यों वो जन्मी? और जूइश फैमिली के अंदर रहते हुए वो खुद को जूइश भी नहीं फील कर रही है। उसमें ना बहुत ज्यादा गुस्सा है जूस के बारे में, उस रिलीजन के बारे में। ये कैसा है, मतलब ये ऐसा क्यों है? अगर उसने उस फैमिली में जन्म लिया है, शी शुड लव दैट रिलीजन, शी शुड रिस्पेक्ट दैट रिलीजन। लेकिन वो तो उल्टा हो रहा है, ऐसे क्यों? तो ये बताता है बहुत सारे सिचुएशंस पे ना, लाइक प्रीवियस इनकारनेशन में
उसके साथ जिन्होंने भी धोखा किया है, उसको दर्द दिया या फिर उसको गिल्ट दिया, वो उस रिलीजन से जुड़े थे, जूइश थे। ओके। और उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो गया कि वो रेसिस्ट बन गया पर्सन, और वो जो एनर्जी वो रही वही रह गई। और वो जब एनर्जी फॉर्म में इस जन्म में डोरिस बन के आई, वो एनर्जी इसके अंदर वो पर्सनालिटी बन के आ गई कि जूस मुझे पसंद नहीं है, जूइश कल्चर मुझे पसंद नहीं है, वो रिलीजन मुझे पसंद नहीं है। तो वो जो हेट्रेड है वो वहां से आया है, वो एंटी जो बन गई है, एंटी जूइश बन गई है। लेकिन उसने वो भी आगे जाके डिसॉल्व किया बाय एक्सेप्टिंग हर ओन सेल्फ। उसको समझ में आ गया कि रिलीजन तो कुछ होता नहीं है, हम जो आए हैं सर्विस करने के लिए, या फिर जो भी वो लर्निंग कर रहे थे उसके बाद। सो फाइनली विथ वो दिस कॉन्वर्सेशन ऑथर पूछ रहा है कि आपको क्या मैसेज देना है उन लोगों को जो अभी डायग्नोस उनका हुआ है ब्रेस्ट कैंसर से। ओके। इस स्पिरिचुअल क्या डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग उनको लेना चाहिए इसमें से। तो ओवरसोल बता रहा है कि आपको पता होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि एवरीथिंग इज योर चॉइस, ऑल इज चॉइस। आपका ही आपका डिसीजन है, और आपका ही परसेप्शन है, आपका ही नजरिया है। अगर आपकी पर्सनालिटी इसको एक्सेप्ट कर ले तो उसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, कुछ फियर नहीं है, ग्रीफ नहीं है, दर्द नहीं है। अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस है, और बहुत ज्यादा हैवीनेस है। जो जो बीमारी आप में आई है किसी वजह से, वो बीमारी बढ़ते जाएगी अगर आपका नजरिया नहीं बदलेगा। तो अगर आपको इससे बाहर आना है तो स्टार्ट एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट करना सीखो। जो आपके अंदर ब्यूटी है उसको समझो, जो ब्यूटी आस पास है, जो सुंदरता आस पास है लोगों में है, उसको समझो, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाए, आपका बॉडी अच्छा हो जाए, आपका टैलेंट, जो रियल टैलेंट है आप में, प्यार का टैलेंट है, वो आप अवेकन कर सके। जो क्रूअल डिसीज है, जिसे हम क्रूअल कहते हैं, क्रूअल नहीं है, वो एक जस्ट डिसीज है। इसको जस्ट एक डिसीज की तरह लीजिए, अच्छा बुरा मत समझिए, इसको ओवरकम कर लीजिए। ओके। तो आप एक न्यूट्रल फॉर्म में आ जाओगे। न्यूट्रलिटी जो एक समांतरता है, वो आपको पानी है। आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होना है, आपको न्यूट्रल होना है, ये आपको समझना है। कोई भी इलनेस डिसीज बन के जो आता है, ओके, डिस इज, इज नहीं होता है, ओके, इलनेस है वो, राइट। ये आपने ही मैनिफेस्ट किया है आपके ही इमोशंस से और आपकी ही मेंटल डिफिकल्टीज से। तो आप ही इसको रिवर्स कर सकते हो। ओके। ये उसने बोला है, इसको पनिशमेंट ना ले। एक्चुअली यू शुड थैंक योर सेल्फ, टॉक टू योर ओन सेल्फ एवरी डे, लव योर सेल्फ एंड लर्न वॉट यू नीड टू लर्न, कंप्लीट योर वर्क एंड कम बैक टू द योर रियल हाउस। ये उनका मैसेज है। डोरिस का जो प्री बर्थ प्लानिंग का सेशन है, और एक उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, जिसके लिए हमें एक और सेशन चाहिए फिनिश करने के लिए। आज के सेशन में वो फिनिश नहीं होगा, लेकिन प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में ये चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा डोरिस के प्री बर्थ सेशन के साथ। ओके। तो स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं मास्टर्स। किसी को कुछ भी प्रश्न है तो प्लीज आप हैंड रेज कीजिए।